वंदे मातरम। बहुत पुरानी घटना है। जब मैं 10 साल का रहा होऊंगा, चौथी कक्षा में मैं पढ़ता था। मैं अपनी माँ और छोटी बहन के साथ पहली बार अपनी मौसी के घर गया था। यही समय कोई रहा होगा 10 साढ़े 10 बजे का। सुबह में हम लोग अपने घर सियाल से झालदा पहुँचे और मेरे घर में मेरी मौसी के अलावा मेरी एक बड़ी बहन जो मासी की बेटी 1.5-2 साल बड़ी होगी मुझसे, हम लोग गए। बहुत दिनों के बाद मेरी माँ और मेरी मासी मिले, बहुत खुश हुए, एक दूसरे को गले लगाए। मैं अपनी बड़ी बहन से मिला, मैं भी बहुत खुश हुआ। हल्की फुल्की बातचीत के बाद मासी के घर के बस बगल में ही 10 मीटर की दूरी होगी एक चापाकल था। मैं छोटा बच्चा चापाकल में गया बस ऐसे ही खेलने के भावना से। तो चापाकल में एक बच्चा नहा रहा था जो तकरीबन मुझसे साल भर बड़ा रहा होगा। उसका नाम घसिया था और वो नहा रहा था, साबुन उबुन लगाया हुआ था अपने शरीर में। तो वो लड़का बंगला मीडियम पढ़ने वाला और मैं हिंदी मीडियम पढ़ने वाला। तो मैंने उससे कहा कि भाई थोड़ा बाल्टी हटा लो, हमको मुँह हाथ धोना है। तो वो मेरी बात समझ भी नहीं पाया और कुछ बुरा भला कहा लगता है बंगला में, मेरी समझ में नहीं आई। बस मैंने वैसे ही चापाकल चला के बाल्टी रहते हुए थोड़ा बहुत मुँह हाथ धो लिया और उसने बुरा सा मुँह बनाकर मुझे गाली दी बंगला में। तो मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने बात पकड़ ली कि उसने मुझे गाली दिया है। फिर मैं आया अपनी बड़ी बहन को जो हिंदी मीडियम में पढ़ती थी, हिंदी भी बोल लेती थी और बंगला भी बोल लेती थी। वहाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो हिंदी मीडियम में पढ़ते थे और हिंदी में अच्छी बातचीत कर लेते थे। तो मेरी दीदी ने कहा कि उसने तुम्हें गाली दिया है। तो मैं तो गुस्सा हो गया, मैं तुरंत गया। पहले तो उसकी बाल्टी उठाकर चापाकल से नीचे फेंक दी और उस साबुन लगाया हुआ है मैं उसको उठा के पटक दिया और उसके सीने पे चढ़ के 2-4 घूंसा जड़ दिया उसको। वो रोते रोते घर गया। उसका घर करीब 100 मीटर चापाकल से 100 मीटर की दूरी पर था। मेरे पहुंचने से लेकर इस घटना तक को 7-8 मिनट गुजरे होंगे और मैं घर में आ गया। मेरी बड़ी बहन दूर से ही देख रही थी कि इसने ऐसा किया है। उन लोगों का ठीक किया तुमने। मैं घर के अंदर आ गया। 10 मिनट के भीतर भीतर 15-20 महिलाएं बच्चे को लेकर के पहुंच गई और हो हंगामा चालू हो गया। कौन बच्चा आया है, मेरे बेटे को मार दिया, ये वो। तो मेरी मासी आश्चर्यचकित हो गई कि अभी आए हुए 10 मिनट से भी कम हुआ है और ऐसी कौन सी बात हो गई भाई। तो पूछा तो बोला कोई नया लड़का आया है, उसने मेरे बेटे को मार दिया, बाल्टी उल्टी फेंक दी है। फिर वो महिलाएं बोले बच्चे को बाहर निकालो, हम भी उसको पीटेंगे। तो इसी दौरान मेरी बड़ी बहन निकली, बोली कि गलती किया उसने इसको गाली दिया तो इसने मारा। फिर मेरी माँ सभी मिल कर के बात को माफ़ी भी मांग के सुलह कर लिए, समझौता कर लीजिए कि आगे से ऐसा नहीं होगा और वो महिलाएं चली गई। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, यही विनती करूँगा कि कभी कभी बच्चों के आपस के झगड़े में बड़े भी कूद पड़ते हैं और ये झगड़ा इतना बड़ा हो जाता है कि खूनी संघर्ष तक, खूनी झड़प तक चला जाता है। इसलिए मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जब भी बच्चे आपस में झगड़ा करें तो अपने बच्चों को समझाए, सामने वाले बच्चों को भी कहे कि चलो भाई एक दूसरे को सॉरी बोलो, माफ़ी मांगो, गले मिलो, दोनों मित्र बनकर रहो, दोनों भाई हो। उसके अभिभावक से भी माफ़ी मांग ले ज़रूरत पड़े तो। झगड़े को आगे बढ़ने ना दे। बहुत बार ईगो के चक्कर में बहुत छोटी सी बात बहुत बड़ी हो जाती है, बहुत लड़ाई झगड़ा बवाल हो जाता है। और जब ये सब मामला ख़त्म हो जाए, अपने बच्चों
बच्चे से अकेले में कोई ना रहे उस समय उससे पूछे कि बेटा क्या हुआ था, सही माजरा क्या है, उससे पूछे और जाने, उसके बाद उसको सही मार्गदर्शन दे। गलती चाहे किसी की भी हो, लेकिन अपने बच्चे को हिंसक प्रवृत्ति का ना बनने दे, इसीलिए उसे समझाए और सही रास्ता अपनाने के लिए प्रेरित करे। हाँ, बच्चों में ये सीख भी दे कि अगर कोई शोषण कर रहा है तो उसका विरोध करना है और उसके बारे में अपने माता पिता, गुरु सभी को बताए। धन्यवाद। खुश रहिए, कुछ अच्छा करते रहिए। मिलते हैं